माता पिता हमारे लिए धरती पर देवता समान ही होते हैं और उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। और कोई एक विशेष दिन तो हो ही नहीं सकता जो पिता या माता को समर्पित हो। लेकिन फिर भी कल सारी दुनिया फादर्स डे मना रही थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। तो मैंने 2 केक बनाए रसमलाई फ्लेवर में, और उसको मैंने तवे पे बेक किया। आप देखिए, तवे के ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा और एक भगोना उल्टा करके रख दिया है। ये बहुत मोटा अच्छा तले का भगोना है। ये हमारा टेम्प्रोरी ओवन तैयार हो गया। और दूसरा केक मैंने कढ़ाई रखी, नीचे तवा, उसके ऊपर कढ़ाई, और एक छोटी कटोरी उल्टा करके रख दी और उसको कवर किया और इमाम दस्ते से इसको दबा दिया ताकि हवा या एयर टाइट हो जाए, हवा इसके अंदर ना जाए। तो ये गैस पे ही मेरे दोनों टेम्प्रोरी ओवन तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम सिम है और वो गर्म हो रहा है। तब तक हम चलिए केक की तैयारी कर लेते हैं। एक टिन तो मेरे पास था, और एक मैंने जो बहुत पुराने समय में कुकर के डब्बे आते थे, तो वो उसको यूज़ किया केक बनाने के लिए। चूँकि मैं बहुत जल्दी में केक बना रही थी, इसलिए मैंने प्री मिक्स का यूज़ किया। और 2 केक बनाना था, तो मैंने लगभग कटोरी का मापन लिया और 3 कटोरी प्री मिक्स जो है उसको स्ट्रेन कर लिया, छान लिया। जब भी आप प्री मिक्स से केक बनाते हैं, 1 कटोरी अगर आप प्री मिक्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ 1/4 कप पानी जाता है और 1 छोटा चम्मच ऑयल जाता है। तो चूँकि मैंने 3 कटोरी प्री मिक्स लिया था, तो लगभग 3 छोटे चम्मच तेल डाला और पानी 1 कटोरी के लगभग अभी मिलाया है। और ये ट्रेडिशनल मैं केक बना रही हूँ, पारंपरिक मिठाई के स्वाद को देखते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था। तो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे अवसर, आप कुछ अच्छा बना के सेलिब्रेट कर सकते हैं। और देखिए, ये मैंने ये बहुत अच्छा रिबन कंसिस्टेंसी का मेरा बैटर तैयार हो गया है और इसको मैंने टिन में डाल दिया है। अब इसको नाइफ़ की सहायता से मैं सरफेस पे ही ऐसे थोड़ा सा नाइफ़ चला लूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो है बबल्स नहीं आएंगे और बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। इसके बाद इसको टैप भी कर लूँगी। इसी प्रकार मैंने कुकर वाले डब्बे में भी नाइफ़ फिरा लिया है सुपरफिशियली, और इसको मैं टैप कर दूँगी। और अब देखिए, ये मेरा ओवन बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये भगोना बहुत अच्छा मोटा भारी था और इसके ऊपर मैंने ये टिन रखा, और थोड़ी सी असुविधा हुई मुझे क्योंकि भगोना गर्म था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे सेट करके उसको टिन के ऊपर उल्टा करके रख ही लिया। तो ये बहुत इजीली आप घर पे, आपके पास कोई साधन हो या संसाधन हो ना हो, सामान की उपलब्धता हो ना हो, अगर आपका इंटेंशन है और आप कोई काम करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों केक मेरे बेक होने के लिए चले गए थे और आधे घंटे के बाद ही बहुत अच्छा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा बिल्कुल बेक होकर के रेडी था। मैंने एक नाइफ़ डाल के देखा, बिल्कुल क्लीन ये नाइफ़ आ गया था, और इसको मैंने ठंडा करने के लिए हटा दिया। लेकिन कढ़ाई के नीचे चूँकि मैंने तवा भी डाल दिया था, तवा भी अच्छा खासा मोटा था, तो वहाँ अच्छी हीट नहीं जा रही थी। तो बाद में मैंने उस बेकिंग डिश को भी तवे की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया था और बस 15 ही मिनट में ये भी केक बहुत अच्छा फूल के ऊपर आ गया था और बिल्कुल नाइफ़ क्लीन आ रहा था। अब ठंडा होने के बाद इसको मैंने डीमोल्ड किया। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है और बहुत फ्लफ़ी बना है। कोई भी केक का आधार जो है वो स्पॉन्ज ही होता है। अगर मेरा स्पॉन्ज अच्छा बना है तो डेफ़िनेटली केक भी बहुत टेस्टफुल और सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो देखिए, ये दोनों केक मेरे बन के तैयार थे और इसके बाद इसकी सजावट की बारी थी। व्हिपिंग क्रीम मैंने ली 2 कप और उसको इलेक्ट्रिक बीटर था मेरे पास, इससे अच्छी तरीके से बीट किया। एक केक मैं ससुराल में कटवाने वाली थी अपने पिता तुल्य जेठ जी से, और एक केक मैंने पापा के लिए बनाया था जो लेके मैं मायके आने वाली थी। तो व्हिपिंग क्रीम में भी मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला और बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर था, तो इसके लिए मैंने उसमें व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा CMC पाउडर डाल दिया। ये एक टेक्निक होती है कि गर्मी के दिनों में आप जब भी आइसिंग करें, बहुत आसानी से जहाँ आपको केक का सामान मिलता है, CMC पाउडर भी मिल जाता है, और अगर ना मिले तो आपको कॉर्नफ्लोर तो मिल ही जाएगा कहीं भी। आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अगर व्हिपिंग क्रीम में मिला दे तो बिल्कुल स्टिफ पीक्स बन जाते हैं और आपकी क्रीम गर्मी के दिनों में मेल्ट नहीं होती है। चूँकि ये बर्तन मेरा चौड़े मुँह का था, थोड़े बहुत छींटे इधर उधर उड़ रहे थे, थोड़ा मेस क्रिएट हो भी
जाए काम करते समय तो कोई बात नहीं, आपका काम अच्छा होना चाहिए, केक अच्छा बनना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा लेमन येलो कलर डाला। आखिर हम रसमलाई केक जो बना रहे थे, मैंने शुरू से ही मन बनाया था कि कोई ट्रेडिशनल फ्लेवर का केक बनाऊंगी, क्योंकि बड़े लोगों को जनरली पारंपरिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। देखिए, मेरे पास टर्न टेबल नहीं था, मैंने एक बर्तन नीचे रखा, ऊपर थाली उल्टी करके रखी और उसको टर्न टेबल के जैसे यूज़ किया। अब ये ऊपर का जो डोम शेप भाग होता है उसको अमूमन हम आइसिंग के पहले काट ही देते हैं, और मैंने इस केक को 2 ही भाग में काटा। 3 भाग में इसलिए नहीं काटा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम का प्रयोग जो है पसंद नहीं आता घर में सबको। क्रीम की मात्रा थोड़ी कम ही रहे केक में तो वो सबको अच्छी लगती है। खुद केक बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप मीठा, क्रीम अपने हिसाब से आप केक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो अपने हिसाब से उस तरीके का आप फ्लेवर और केक बना सकते हैं। तो मैंने रसमलाई मंगाई थी और नीचे ऊपर वाले पोर्शन को नीचे रखा, उसको रसमलाई वाले दूध से प्रॉपरली सोक किया, और ये जो मैंने क्रीम तैयार की थी थोड़ी क्रीम लगाई उसके ऊपर, और रसमलाई के टुकड़ों को भी क्रम्बल करके मैं बीच में लगा दूँगी। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवरफुल, ये बिल्कुल मतलब देशी केक बना था मेरा, जिसको मैंने रसमलाई के साथ सजाया भी था। और ये क्रम्बल्ड रसमलाई मैंने बीच में लगा दी है और ऊपर हल्का सा क्रीम का एक लेयर लगा देती हूँ। तो मैंने सोच रखा था कि या तो रसमलाई केक बनाऊँगी या बहुत अच्छा मूंग दाल केक भी मैं बना सकती थी फादर्स डे के लिए, लेकिन मुझे लगा चलो रसमलाई केक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रसमलाई का फ्लेवर तो सभी बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो बस इस तरीके से अभी मैं ये क्रम कोटिंग कर रही थी। क्रम कोटिंग का मतलब कि एक पतली लेयर से इसको कवर करना ताकि जो क्रम्स वगैरह हैं वो सेटल हो जाए। उसके बाद मेरे पास 1 ही 2 नोज़ल थे। ये टोकरी वाला जो नोज़ल आता है उससे मैंने साइड्स कवर किए, और थोड़ा सा एक कंट्रास्ट कलर देने के लिए मैंने पाइपिंग बैग में हल्का सा रेड कलर डाला, और छोटे छोटे फ्लोरेट्स भी मैंने बनाए थे इस केक के ऊपर ताकि वो लेमन येलो के साथ एक कंट्रास्ट भी आए। और इस तरीके से एक केक की आइसिंग मेरी शुरू हो गई थी। मैंने पाइपिंग बैग में थोड़े से साइड में रेड कलर लगा दिया था और बीच में क्रीम भर के छोटे वाले नोज़ल के साथ छोटे छोटे फ्लोरेट्स ऐसे साइड में मैंने बना दिए थे। तो सजाने का तो ये आपकी कल्पनाशीलता है, आप किसी भी केक को कैसे सजाते हैं। और चूँकि केक की साइज़ छोटी थी तो ये मैंने पूरा रोज़ नहीं, हाफ रोजेट्स बनाए थे, और बीच के स्पेस को रसमलाई के टुकड़ों से एक फूल की आकृति देकर सजा दिया था। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टफुल ये केक बना था। परिवार में जो भी हमारे बड़े होते हैं वो हमारे लिए अनमोल होते हैं, और उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेहाशीष ही हमें जीवन पथ पर आगे लेकर जाता है। तो हम उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, बस ये छोटे छोटे भाव हैं जिनके द्वारा हम अपना सम्मान और स्नेह प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि एक केक बनाऊं और मैं अपने बड़ों से कटवाऊं। फादर्स डे के शुभ अवसर पर एक केक मैंने अपने पिताजी के लिए बनाया था, और एक केक ससुराल में पिता तुल्य परम आदरणीय बड़े भैया जी के लिए बनाया था। तो देखिए, ये गोल्डन कलर की बॉल से मैंने फाइनली इसको सजा दिया है और थोड़े से स्प्रिंकलर्स छिड़क दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस रसमलाई केक की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।